अस्सलाम वालेकुम। एम हुसैन उर्दू क्लासेस में मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग JSSC CGL के उर्दू सिलेबस में हिस्सा नज़्म को देखेंगे। नज़्म आप लोगों को 4 पढ़नी है, 2 नज़्म निगारों का। अल्लामा इकबाल की 2 नज़में और फैज़ अहमद फैज़ की 2 नज़में आप लोगों के निसाब में शामिल है। इससे पहले कि हम लोग अल्लामा इकबाल या फैज़ अहमद फैज़ और उनकी नज़मों को देखें, हम लोग नज़्म का फ़न देख लेते हैं। नज़्म कहते किसे हैं, नज़्म होता क्या है। नज़्म से जो कुछ भी सवालात बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने हाथ से ही लिख करके कुछ इम्पोर्टेंट जुमले आप लोगों के लिए तैयार कर दिया हूँ। आप एक एक जुमला, एक एक सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको इम्तहान में इससे कुछ ना कुछ सवालात देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जुमले होंगे आपके इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूँ तो पढ़ने के लिए नज़्म का फ़न से कई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो ख़ास जुमले मेरे नज़र में हो सकते थे, मैं उसी को नोट करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है ना? ठीक है, आप यहाँ पे देखें नज़्म का फ़न से मुतल्लिक़ सवालात। नज़्म के मानी क्या होते हैं? सवाल यह पूछ सकता है कि नज़्म के मानी क्या होते हैं। वहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन रहे। वैसे इसका मानी होता है इंतज़ाम, तरतीब या आराइश। आपको इम्तहान में तीनों ऑप्शन दे सकता है, साथ में चौथा ऑप्शन इनमें से सभी, ये भी हो सकता है। अगर इस तरह का ऑप्शन रहे तो आपका जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना? जो भी हो, बहरहाल नज़्म के मानी इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के होते हैं। और इसके लग़वी मानी की अगर हम बात करें तो इसके लग़वी मानी मोती पिरोना या मोतियों की लड़ी बनाना भी होता है। ठीक है? 2 नंबर में देखें, उर्दू शायरी के किस सिन्फ़ को छोड़कर तमाम सिन्फ़ को नज़्म के ज़ुमरे में रखा जा सकता है। सवाल आपको समझना है। सवाल यहाँ पे कह रहा है उर्दू शायरी के किस सिन्फ़ को छोड़कर। उर्दू शायरी की कई सिन्फ़ें हैं, हम्द है, नात है, मनक़बत है, गज़ल है, नज़्म है, रुबाई, कसीदा, मरसिया, कई सिन्फ़ें हैं। उन सभी असनाफ़ में सभी असनाफ़ को नज़्म के ज़ुमरे में रखा जा सकता है, सिवाय एक सिन्फ़ को छोड़कर। सवाल यहाँ पे यही पूछा है, वो कौन सी सिन्फ़ है? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा गज़ल। अब यहाँ पे गज़ल की तारीफ़ क्या है उसके ऊपर पहले ही बातचीत हो चुकी है, और क्यों कर गज़ल को नज़्म के ज़ुमरे में नहीं रखा जा सकता, अभी इसके ऊपर बातचीत करना भी यहाँ मुनासिब नहीं है। ठीक है? बस याद रखेंगे कि उर्दू शायरी में सिर्फ़ गज़ल ही ऐसी सिन्फ़ है जिसे नज़्म के ज़ुमरे में नहीं रखा जा सकता। ठीक है ना? सवाल नंबर 3 या 3 नंबर आप देखें, यहाँ पे 3 नंबर में है, हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती हैं? यहाँ पे हम ऑप्शन दे करके सवाल नहीं बनाए। ऑप्शन विकल्प आपके लिए कुछ भी हो सकता है। यह क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक सही जवाब के अलावे बाकी 3 ऑप्शन क्या देता है। और आप छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि बिल्कुल ऑप्शन दे करके ही आप लोगों को समझाया जाए, बतलाया जाए। आप सिर्फ इसका सही जवाब जानेंगे। ऑप्शन जो भी होगा आप सही जवाब में टिक कर लेंगे और अपने OMR शीट में कलर कर लेंगे। ठीक है ना? तो हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। अब यह कौन कौन सी किस्में हैं आपको यह भी जानना चाहिए। हैयत के एतबार से जो 4 किस्में नज़्म की हैं उसमें से
पाबंद नज़्म है, नज़्म मुअर्रा है, आज़ाद नज़्म है और नसरी नज़्म है। ठीक है। अब यहाँ पे आप पाबंद नज़्म भी जान लें, या सिर्फ पाबंद नज़्म ही नहीं बल्कि जो भी नज़्म की किस्में हैं उसकी तारीफ़ भी यहाँ पे मुख्तसर में देख लें, ताकि आपको उस नज़्म के मुताल्लिक़ कोई भी सवाल पूछे तो आप उसे आसानी से पकड़ सकें। ठीक है। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। ठीक है ना, पाबंद नज़्म कहलाती है ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब या तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती हो, वही पाबंद नज़्म कहलाती है। इसके तमाम मिसरे बराबर होते हैं। ठीक है ना, और इनमें काफ़िए का कोई ना कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाता है। मिसरे बराबर होंगे, बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है। काफ़िया हर हाल में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के जो खुसूसियात होते हैं वो पाबंद नज़्म में होते हैं। ठीक है। नज़्म मुअर्रा, नज़्म मुअर्रा को कुछ लोगों ने नज़्म आरी भी कहा है। इसे भी आप याद रखेंगे कि नज़्म मुअर्रा को नज़्म आरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। पाबंद नज़्म में मिसरे बराबर थे, काफ़िए की पाबंदी की जाती थी, लेकिन यहाँ पे मिसरे बराबर तो हैं लेकिन काफ़िए की पाबंदी यह कोई ज़रूरी नहीं है, और यही नज़्म मुअर्रा की तारीफ़ है। ठीक है। नज़्म की अगली किस्म है आज़ाद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती। ध्यान देंगे, आज़ाद बिल्कुल फ्री है यह नज़्म। ठीक है ना। ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती और उसके अरकान बहर कम या ज़्यादा होते हैं। इसके अरकान बहर कम या ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, आज़ाद नज़्म कहलाती है। ठीक है ना। अगली किस्म है नसरी नज़्म। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमल होती है। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमल होती है। इसमें ना तो रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी होती है और ना ही बहर और वज़न की। ठीक है। बिल्कुल बहुत माइनर फ़र्क है चारों नज़्मों की किस्मों में, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है। 4 नंबर में देखें, 4 नंबर में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं उर्दू नज़्म निगारी का आगाज़ दक्कन से हुई। सवाल पूछ सकता है उर्दू नज़्म निगारी का आगाज़ कहाँ से हुई। कहाँ मतलब यहाँ पे तो अगर ऑप्शन देगा तो फिर वही होगा कि शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मग़रिब, तो सही जवाब हो जाएगा दक्कन से। ठीक है। 5 नंबर में है उर्दू नज़्म के नमूने सबसे पहले दक्कन के बहमनी अहद के शायर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज के यहाँ मिलते हैं। ठीक है ना। उर्दू नज़्म के नमूने सबसे पहले दक्कन के बहमनी अहद के शायर, ये ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज बहमनी अहद के शायर थे और इन्हीं के यहाँ उर्दू नज़्म के सबसे पहले नमूने दिखाई पड़ते हैं। और उस किताब का नाम शायद चक्की नामा है, जिसमें उर्दू नज़्म के इब्तदाई नमूने देखने को मिलते हैं। ठीक है। 6 नंबर में है उर्दू में आला दर्जे की नज़में बाज़ाब्ता तौर पर शुमाली हिंद के शायर नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ मिलता है। उर्दू नज़्म की इब्तदा कहें हम तो यह इसकी शुरुआत दक्कन में तो हो गई, लेकिन चूँकि वहाँ पे उर्दू नज़्म के इब्तदाई नमूने ही सिर्फ हम कह सकते हैं कि दिखलाई पड़ते हैं। बाज़ाब्ते तौर पे आला दर्जे की जो नज़में दिखाई पड़ती हैं वो आपको शुमाली हिंद में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना। और शुमाली हिंद के सबसे पहले बड़े शायर
नज़ीर अकबर आबादी हैं या थे। नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ आपको आला दर्जे की नज़में बाज़ाब्ता तौर पर दिखाई पड़ेंगी। ठीक है। बाज़ तज़किरा निगारों ने नज़ीर को उर्दू नज़्म का बाबा आदम करार दिया है, और यही वजह है कि बाज़ तज़किरा निगारों ने नज़ीर को उर्दू नज़्म का बाबा आदम भी करार दिया है। 7 नंबर देखें। 7 नंबर में लिखा हुआ है, जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद आज़ाद ने डाली और हाली ने इसे मजबूत किया। ठीक है ना। कई जगह हाली को जदीद नज़्म का बानी कहा गया है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जैसा आपको मिले उस हिसाब से इसका जवाब देंगे। यहाँ पे आप देखें, जदीद नज़्म निगारी, जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद डालने वालों में से मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली दोनों थे। ठीक है ना। कर्नल हालराइड की मदद से एक बैठक की गई थी लाहौर में, और उसके बाद ही जो है एक मौजू और उन्वान दे करके लोगों को नज़्म लिखने का रिवाज शुरू कराया गया था, और उसके शुरुआत करने वालों में ये आज़ाद हाली दोनों थे। इसलिए कहीं कहीं पे आपको जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद आज़ाद ने डाली दिखाई पड़ता है, और कहीं कहीं पे आपको हाली का भी नाम आएगा। यहाँ पे जो जुमला लिखा हुआ है उसे आप ध्यान दें। यहाँ पे जो जुमला है वो जुमला है, जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद आज़ाद ने डाली। ठीक है ना, और हाली ने इसे मजबूत किया। तो ठीक है, वैसे दोनों जवाब इसका सही होना चाहिए। जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद डालने वालों में दोनों का नाम आएगा। ऑप्शन जैसा रहे उसके हिसाब से आप जवाब देंगे। हो सकता है कि ऑप्शन में दोनों सही, ये भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप दोनों का नाम ले सकते हैं, दोनों वाला ऑप्शन को कलर कर सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर, कर्नल हालराइड ने उर्दू नज़्म की बुनियाद डालने में या रिवाज देने में अहम रोल अदा किया। जैसा कि अभी हम ऊपर चर्चा किए कि कर्नल हालराइड के कहने पे ही लाहौर में एक बैठक की गई थी, जिसमें आज़ाद हाली सभी लोग शामिल थे, और फिर वहीं से जदीद नज़्म की बुनियाद डाली जाती है। ठीक है ना। इसलिए कर्नल हालराइड को भी हम लोग उर्दू नज़्म की बुनियाद डालने वालों में काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह देंगे। ठीक है। ठीक है। इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जुमले थे आपके इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आप लोगों को ये भी जानना चाहिए, वो यहाँ पे देखें, नज़्म के मुतल्लिक़ इसे भी याद रखें, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। मुसल्लस पूछता है, जिस नज़्म में 3 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है उसे मुसल्लस कहते हैं। ठीक है ना। सवाल पूछ सकता है कि 3 मिसरों वाला बंद जिस नज़्म में इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। 4 मिसरों वाला बंद जिस नज़्म में इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसे ज़रूर याद रख लेंगे कि मुसल्लस जिस नज़्म में 3 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है उसे मुसल्लस कहते हैं। मुरब्बा जिस नज़्म में 4 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है उसे मुरब्बा कहा जाता है। मुखम्मस में 5 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है। मुसद्दस में 6 मिसरों वाला। मुसब्बा 7 मिसरों वाला। मुसम्मन 8 मिसरों वाला बंद। मुतसा 9 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है, और माशिर में 10 मिसरों वाला बंद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। इससे भी सवाल आपको हो सकता है इम्तहान में देखने को मिल जाए। ठीक है। नज़्म के फ़न से बस इतना काफ़ी है। इसके अलावा आप और भी कहीं से पढ़ सकते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। वैसे हम अपने समझ से जो भी इम्पोर्टेंट जुमला नज़्म के फ़न के मुताल्लिक़ हो सकता था उसे नोट करने की कोशिश किए, और इसे तो आप ज़रूर ही याद कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह हम लोग अल्लामा इकबाल फैज़ देखते हैं सिलेबस में क्या है। जो भी सिलेबस में पहले होगा उसे हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।